जय हिंद मेरे भाई, मैं अकरम और चेतन स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भाइयों, क्लास चल रही है हमारी चक्रवर्ती की और आज पार्ट 5 होने वाला है। तैयारी वैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन है हमारे थोड़े मिक्स से होने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है भाई। पहला क्वेश्चन है हमारा, विपुल तथा मनीष ने 15,000 रुपए तथा 20,000 रुपए की राशि को क्रमशः 20% तथा 30% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया। यदि दोनों के लिए समावधि 3 वर्ष है तो विपुल तथा मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवर्ती ब्याज बताना। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ऐसा समझो कि दो क्वेश्चन एक में मर्ज कर दिए हैं। भाई दो ही धनराशि है, दो ही दर है, सब में 3-3 वर्ष का इनका ब्याज निकालना हमें। अब मेरे भाई आपको पता होगा 3 वर्ष का जब समय दिया गया हो तो हम उसकी दर को किस तरीके, यदि हम प्रतिशत में करना है और दर हमें दे रखी है तो कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। आप सभी को ये चीज पता होगी। देखो मैं दोबारा से लिख देता हूँ। 3 वर्ष का जो ब्याज होता है प्रतिशत में होता है 3R+3R² बटे 100 और प्लस में होता है मेरे भाई R³ अपॉन में 10,000। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक दिमाग में ऐसा फिट हो जाता है कि आप इसे लिखोगे नहीं, माइंड में कैलकुलेट कर लोगे। देखो दर दे रखी है मुझे है 20%। तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्या रहा, 3R तो 20 या 60%, तो यही हो गया। उसके बाद कितना है R², तो 20 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 400, 3 या 1200 और नीचे 100 है तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, यदि मैं पहले पे देखो पहले पे कितना ब्याज मिला हुआ है तो मेरे भाई इस पे 60% ये हो जाएगा और प्लस 12% ये वाला हो जाएगा। और यहाँ है आर, R³ 20 की क्यूब कितनी होती है 8,000। ठीक है, तो मेरे भाई नीचे 4 जीरो है, देखो 8,000 होता है, नीचे 4 जीरो है, तो इनसे पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 4 अंकों पे, 1 2 3 4, 0.8%। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि 60+12 प्लस 0.8 कितने प्रतिशत हमको ब्याज मिलने वाला है 15,000 रुपए। कितना हो जाएगा 60 और 12 72.8। ठीक है, यानी कि 15,000 का 72.8%। ठीक है, 72.8% हमको निकालना है। एक तो ये ब्याज हो जाएगा पहली राशि पे। ठीक, ये समझाने का तरीका होगा, बाकी आप माइंड में करोगे। काफी दिन हो गए आपको इस चैप्टर को करते करते, इतना तो आप सीख ही गए होगे। इसी तरीके से यहाँ पे 30% है और 3 वर्ष के लिए यदि मैं निकालता हूँ तो 30 या 90, 30 का स्क्वायर करोगे 900 या 2700। ठीक है, तो मेरे भाई 90 और 27 कितने हो जाएंगे 117। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 117। और यदि मैं 30 का घन करता हूं तो कितना आएगा 3 या 9 या 27, 27,000। ठीक है, 30 का घन आएगा हमारे पास 27,000 और नीचे हमारे पास 4 जीरो है तो 4 अंकों पॉइंट रख जाएगा 2.70, यानी कि मेरे भाई 119.70 आ जाएगा 7 जीरो। ठीक है, ये कितने हो जाएगी मेरे पास 119.70%। ये कितने का 20,000 का। बस ये कैलकुलेशन कर ली, इस कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हमारा ब्याज आएगा दोनों का उसे जोड़ देना, क्योंकि हमें दोनों का ब्याज बताना। अब मेरे भाई देखो कैलकुलेशन कितनी आसान है, इस प्रतिशत से ये वाली 2 जीरो जाएंगी, इस प्रतिशत से इसकी भी 2 जीरो जाएंगी और मेरे भाई ये पॉइंट हट जाएगा इन 2 जीरो से और ये वाला पॉइंट हट जाएगा मेरे भाई इस जीरो से। अब देख लेते हैं, 15 की 8 में मल्टीप्लाई करो कितना 15 120 की जीरो, तो कितना हासिल को 12, 15 तो 30 और 12 42 का 2 का हासिल को 4, 15 सत्ते 105 और 4 कितना हो जाएंगे 109। पहली राशि से ब्याज आ गया मेरे पास 10,920 रुपए। अब दूसरी की कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है और यहाँ पे कितना 1197, इसका 2 गुना करना है, बस 2 सत्ते 14, 2 नम 18 एक 19 और 2 एकम 2 और एक 3 और मेरे भाई 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, और ये वाली जीरो आ जाएगी यहाँ पे 23,940 आ जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा 23,940। ठीक है मेरे भाई, इसे हम ऐड कर देंगे। 0 4 और 2 6, 9 और 9 18, 3 और 1 4 और 2 और 1 3, 34,860 रुपए हमारा क्या हो जाएगा टोटल ब्याज। ऑप्शन नंबर
डी। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तो टफ होना बनता है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है। बस हमको ये चीज हमारे माइंड में सेट है तो हम डायरेक्ट दर देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत ब्याज मिल रहा। ये है हमारे लिए यदि हमें 3 साल की दर दे रखी हो, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 3 साल का ब्याज प्रतिशत कितना होता है चक्रवर्ती। ठीक है, ये चीज नोट कर लो। 2 साल का आपको पता होगा, देखो 2 साल का बता देता हूँ एक बार और, आपको रिवाइज हो जाएगा। 2 साल का होता है मेरे भाई 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100। ये है हमारा 2 साल के लिए कितने प्रतिशत हमको ब्याज मिलेगा 2 साल में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से। क्वेश्चन दिया है मेरे भाई हमको, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक 15% की दर पर 4 वर्षों में 11,520 हो जाती है। यदि ब्याज को हर 8 माह में चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्षों में वही धनराशि उसी वार्षिक ब्याज दर पर रुपए के निकटतम कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में, सिलेक्शन पोस्ट। तो यहां से हमको पता लग रहा है मेरे भाई, देखो ध्यान से देखना है, 15% की दर है, 4 वर्षों का टाइम है, तो कितना हो जाएगा 60%। और राशि कितनी हो जाती है 11,520। अब 60% इस पे ब्याज है, अपने आप में राशि कितनी होती है, मूलधन कितना होता है 100%। 60% ब्याज है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, आप कहोगे 160%। यानी कि मेरे भाई 160% की वैल्यू मुझको कितनी दे रखी है, 11,520। यही है ना, 160% की वैल्यू 11,520, 1% की वैल्यू 160 से भाग दे देंगे। प्रतिशत में खेला करना है हमें, जो भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है इसने, यदि ब्याज को 8 माह में चक्रवृद्धि किया जाए। 8 माह का मतलब भाई दर दे रखी है मुझको R%, 12 महीने की, यानी कि एनुअल है 15%। तो मेरे भाई 1 महीने में कितनी हो जाएगी, 12 से भाग दे देंगे। 8 महीने में संयोजित करवा रहा, तो देखते हैं 8 महीने में कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। मेरे भाई 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15, यानी कि कितना आ जाएगा 10%। 8 महीने इससे यदि मैं संयोजित करता हूं तो दर कितनी आ जाएगी, 8 मंथ में कितनी आ जाएगी, 10%। ठीक है, अब हर 8 महीने में हमें संयोजित करना है, तो 2 वर्षों में कितना समय हो जाएगा भाई, 2 वर्षों में महीने होते हैं 24, आप सभी को पता होगा। यदि मैं हर 8 महीने पर संयोजित करता हूं तो 8 महीने, 16 महीने और 24 महीने, यानी कि 8-8 के हिसाब से 3 टर्म बनने वाली है 8-8 महीने की 2 साल में। तो हमको करना क्या है, बस 10% के हिसाब से तीन तीन टर्म का हमको ब्याज लेना है चक्रवर्ती। अब आप सभी को पता होगा 10% का याद होगा, यदि 100 रुपए मेरे पास मूलधन है, 100% मूलधन है, तो 10 के हिसाब से कितना ब्याज मिलता है उसमें, आपको पता होगा 33.1%। ये पता होगा, ये भी बता दूं कैसे मिलता है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, 3R प्लस 3R² बटे 100 प्लस R³ बटे 10,000। ठीक है, यहां से कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी हमको याद होगा 10% का, तो सबके याद ही होगा भाई। 10 तिया 30, इसका 100, 10 धाम 100, 100 कट जाएगा तो कितना जाएगा 33। और मेरे भाई यहाँ पे आप 10 की क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 आएगा। ठीक है, तो 33.1% ब्याज मिलेगा। तो मेरे भाई बताना क्या है हमको, वो राशि कितनी हो जाएगी। कुल मिला के बात निष्कर्ष हमारा यही निकलता है कि ये वैल्यू 160% के बराबर है, और हमको बताना क्या है, 133.1% की वैल्यू हमको बतानी है। समझ में आया भाई, 33% ये तो ब्याज है ना, ये तो सीआई है, कितने साल का, 3 साल का। जब हमको दर 10% दे रखी है तो सीआई है 3 साल का। अपने आप में राशि कितनी हो जाएगी, 100% राशि थी, 33.1% ब्याज मिल जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 133.1। बस ये है क्वेश्चन हमारा, यहाँ हो रहा है प्रतिशत से सारा मामला। ठीक है, एक मल्टीपल फैक्टर से भी करते हैं, जहां उसकी जरूरत होती है वहां उसको यूज करते हैं, और यहाँ पे प्रतिशत से जब हमको दर आसान दे रखी है तो हम यहाँ निकाल सकते हैं। सीधी सीधी हमें ये कैलकुलेशन करनी है, बस 160% इसके बराबर है, 133.1% की वैल्यू हमको बतानी है। मेरे भाई इस जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा, चलो इसकी भी जरूरत नहीं है। 16 से काटते हैं इसे, 16 सत्ते 112 बच्चे तीनों तालियां होगा, 16 दूनी 32, 72 आ जाएगा। ठीक है ना, अब 72 की मल्टीप्लाई हमें कितने में करनी है मेरे भाई, 1331 में। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए आप 72 को 70 प्लस 2 में तोड़ लो। पहले 70 की मल्टीप्लाई करते हैं 1331 में, देखो कितना आएगा, पहले 0, 7 एकम 7, 7 तिया 21 का 1 का हासिल को 2, 7 तिया 21 और 2 23 का 3 का हासिल को 2, 7 एकम 7 और 2 9। ठीक है,
मेरे भाई ये 70 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें 2 की, तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, कितना आ जाएगा, इसे जोड़ लो कितना आएगा, देखो 2 7 और 6 13, 6 और 1 7 और 1 8 और 2 और 3 5 और 9, 9500। ये नीचे जीरो है, ये वाली जीरो भी तो 160 वाली, इस जीरो से यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरा सही आंसर, 9583.2। निकटतम में पूछा तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी। ठीक है, ये हमने प्रतिशत से कर लिया सारा। अगर प्रतिशत मेरे भाई का जिसका अच्छे से बेसिक क्लियर होगा ना, वो इस क्वेश्चन को अपने माइंड में भी कर सकता है, बस ये कैलकुलेशन करनी है उसे, यहाँ के इतना तो अपने माइंड से सोच के भी लिख सकता है। तो प्रतिशत बहुत जरूरी है, देखो पूरा मैथ धीरे धीरे हम करते आ रहे हैं, हर जगह प्रतिशत हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। तो प्रतिशत को तो बहुत अच्छे से कवर करना, उसको बहुत गहराई से हमको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमित 8,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में 2800 और दूसरे वर्ष के अंत में 2600 का भुगतान करता है। 4 वर्ष के बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा एक अलग टाइप का है, हल्का हल्का किस्त जैसा भी लग रहा है। तो मेरे भाई किस्त भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इंस्टॉलमेंट, इसके बाद आज जो हमारी क्लास रहेगी चक्रवर्ती ब्याज की, इसे हम फाइनल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इंस्टॉलमेंट की पढ़ने वाले हैं, तो वहां से सारी चीजें क्लियर होगी। इस क्वेश्चन को देखो क्या कहता है, क्वेश्चन पहले से पढ़ो और फिर उसके बाद समझो, फिर इसे सोल्व करना स्टार्ट करो। भाई 8,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पहले वर्ष के अंत में 2800 और दूसरे वर्ष के अंत में 2600 का भुगतान करता है, इस बीच में वो भुगतान भी करता है। 2 बार भुगतान किया है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। आप ये बताओ भाई, 8,000 रुपए थे, ठीक है, 10% की दर है, यदि मैं 1 साल की बात करूं तो मेरे भाई जो उसे पेमेंट करना होगा कितने का करना होगा, तो आप कहोगे मेरे भाई इस प्रतिशत से ये वाली 2 जीरो जाएंगी और 11 अट्ठे 8800, यानी कि यदि वो 8,000 रुपए का ब्याज 1 साल के लिए लेता तो उसे 8800 रुपए पे करने होते। अब भाई 1 साल होगी सर लिए हुए, वो क्या करता है कि 2800 रुपए जमा कर देता है आके। समझियो ध्यान से, मैंने माना 8,000 रुपए लिए हुए 1 साल होगी, तो उसे 1 साल में कितने पे करने चाहिए, 8800। उसने क्या किया कि 2800 जमा कर दिए, उसने क्या किया, 2800 जमा कर दिए। ठीक है, तो कितने बचे होंगे उसके पास, 2800 इसने मेरे भाई जमा कर दिए, तो कितने बचे होंगे, 6,000। अब इसके ऊपर ब्याज कितने का बचा, 6,000 का। अब मेरे भाई सेकंड ईयर यदि मेरा चल रहा है, ये मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, अब मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, तो सेकंड ईयर में मतलब 6,000 का खर्चा है। तो भाई 6,000 रुपए मुझे यदि इस साल ब्याज देना है तो कितना बैठ जाएगा 10% से, आप कहोगे उसको देना चाहिए मेरे भाई 11 छिक्का 6600, 6600 रुपए देने चाहिए। लेकिन वो क्या करता है कि इस साल दूसरे साल में वो 2600 रुपए जमा कर देता है। मेरे भाई इसमें से मैं 2600 माइनस कर देता हूं, समझियो, 2600 माइनस कर दिया तो कितने बचे, आप कहोगे 4,000। यानी कि अब इसके पास 4,000 रुपए का जो लोन था वो बचा है। अब ये 2 साल तो इसे हो गई, 4 साल के लिए लिया था, अब 2 साल बाद इसे कितना जमा करेगा, यही तो पूछा क्वेश्चन में कि 4 वर्ष के बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, दर हमारे पास 10% है। अब 2 साल में यदि 4,000 रुपए में ब्याज निकालो तो कितना बैठता है, 10% से 21%। 10% दर है, 2 साल में कितना ब्याज बैठेगा, 21%। आप सभी को पता होगा 21% कैसा है, 4,000 का मुझको सिर्फ 21% निकालना है, 121 निकाल लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, बटे 100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, और ये कितना आ जाएगा, जीरो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी कि 4840 रुपए इसको जमा करने होंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया यहाँ से। भाई मान लो 8,000 रुपए का ब्याज लिया था, यदि वो 1 साल के लिए लेता तो उसे 8800 रुपए जमा करने होते, लेकिन वो क्या करता, जैसे ही 1 साल होता है 2800 जमा कर देता, तो ये समझो कि 2800 जमा करने के बाद 6,000 बचे उसके पास। अब दूसरी साल चल रही है ब्याज को, तो मेरे भाई 6,000 रुपए का ब्याज है उसके पास, 10% की दर से यदि दूसरे साल में जमा करे तो उसे 6600 जमा करने होंगे, लेकिन वो क्या करता है कि 2600 जमा कर देता है, तो शेष कितना बचा उसके पास, 4,000 का। अब 4,000 से 2 साल और बचती है उसके पास, भाई 2 साल तक तो ये कहानी हो गई, 2 साल बचती है, तो 2 साल में 10% की दर से कितनी राशि वो जमा करेगा, तो आप सभी को पता होगा 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 21%, यानी कि 121।
समझ में आ गया। देखो मल्टीपल फैक्टर की भी यदि बात करूं तो 10% का कितना होता है मल्टीपल फैक्टर, आप सभी को पता होगा 11/10। अब 2 साल की बात है तो मल्टीपल फैक्टर का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाएगा 121/100, यानी कि 100 की वैल्यू 4000 के बराबर, तो 121 की वैल्यू हमको बतानी है। समझ में आया, क्लियर हो गया होगा भाई, क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ अच्छे से, कोई डाउट्स में नहीं बचा होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15,494। ए तथा बी में इस प्रकार बांटे गए कि 9 वर्ष के अंत तक ए का हिस्सा 11 वर्ष के अंत तक बी के हिस्से के बराबर हो, चक्रवर्ती ब्याज की दर 20% हो, तो ए का हिस्सा बताना है। ये अलग ही टाइप का थोड़े से मिक्स क्वेश्चन है इसमें, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में कराता हूँ, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये गुना वाले सवाल करते हैं हम। यदि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज पर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाला पर 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर वह राशि कितने समय में 81 गुना हो जाएगी। अब से पहली क्लास में भी गुना वाले सवाल हो चुके हैं और वो मैंने आपको बेसिक से क्लियर करा दी। आप ये बताओ भाई, देखो सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में, कोई राशि कितनी हो जाती है, यदि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो मेरे भाई कोई राशि एक थी, कोई राशि एक थी और वो मेरे भाई 3 गुनी हो जाती है कितने में, 4 वर्षों में। ध्यान से समझो, ठीक है, इन क्वेश्चनों में जो पहली बार पढ़े अच्छे से देखो, 3 गुनी हो जाती है, तो उसने पूछा है कि तो समान ब्याज दर पर वह राशि कितने समय में 81 गुना हो जाएगी, कितने समय में वह अपने आप की कितनी हो जाएगी मेरे भाई, ये पूछा समय 81 गुना हो जाएगी, यही तो पूछा है। अब 81 को मैं यदि 3 को बेस मान के इसकी पावर चढ़ाऊं तो कितनी पावर आएंगी, सबसे पहले तो ये देखना है। यहाँ पे हमें हमेशा ही ऐसी कोई ना कोई संख्या दी होती है कि वो इस वाली संख्या की पावर में ही आएगी। तो मेरे भाई आप ये बताओ, 3 की पावर में कितनी करूं, 81 हो जाती, 3 या 9 या 27 या 81, यानी कि 3 की पावर यदि मैं 4 करता हूं तो 81 के बराबर है। अब भाई पावर 4 हो चुकी है तो टाइम भी इसका 4 गुना हो जाएगा। 4 साल में कितनी हो रही है 3 गुनी, तो मेरे भाई 81 गुनी, 81 गुनी कितने में हो जाएगी 16 साल में। ठीक है, जब पावर 4 होगी तो समय को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 गुना 4 कितना आ जाएगा 16 वर्ष। ठीक है भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। ये वाले क्वेश्चन यदि आपको इस तरह आते हैं, देखने को मिलते हैं, तो आप इस तरीके से ही सोल्व करना भाई। एक से कितनी हो जाती है 3, कितने वर्षों में 4 वर्षों में। आप सभी को पता है ना कि मल्टी जो चक्रवर्ती ब्याज पे जो अमाउंट होता है वो हर साल गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है, यानी कि अपने मल्टीपल फैक्टर का उतना ही गुना होता चला जाता है भाई। 3 साल में 3 की पावर 1 है, 4 4 साल में 3 की पावर 1 है, तो मेरे भाई 16 साल में 3 की पावर 4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से मेरे भाई। क्वेश्चन है हमारे सामने, 15 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज के तहत कोई राशि आप अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में है अपने आप की 40 96 गुना हो जाएगी, यानी कि 4096 गुना। आप सभी को याद आ गया होगा कि 4096 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो भाई 15 वर्षों में अपने आप की 2 गुना होती है, 1 से 2 गुनी होने में कितना टाइम लगता है इसे, 15 वर्ष। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अपने आप की 4096 गुना होने में से कितना समय लगेगा। अब बस हमको देखना ये है कि 4096 किसका वर्ग है, जिसको पता होगा वो डायरेक्ट लिखेगा, नहीं तो भाई वर्गमूल से याद करने जरूरी है। 4096 होता है 64 की पावर 2, यानी कि 64 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, ये होता है मेरे भाई 64 का स्क्वायर। लेकिन यहां से हमारी बात नहीं बनने वाली, हमारी बात बनेगी इस, हमें 2 को लाना बेस में, 2 की देखना है कितनी पावर बनने वाली। तो मेरे भाई आप सभी को पता होगा, यदि मैं 64 को 8 का स्क्वायर लिख लूं, 64 को मैं लिख लेता हूं 8 का स्क्वायर, और इसकी पावर कर दूंगा मैं कितनी 2। ठीक है, 64 को 8 का स्क्वायर लिखते, पावर कितनी बाहर 2। अब ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 की पावर 4। ठीक है, यहां से देखना ये कितना हो जाएगा 8 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 8 की पावर 4। 8 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 4096। लेकिन हमारी यहां से भी बात नहीं बनने वाली, क्योंकि हमें बेस क्या लेना 2। तो मेरे भाई 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, 2 की पावर 2 की पावर 3 लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बड़ा करके लिखते हैं थोड़ा सा, 2 की पावर 3 और सारी पावर क्या है होल पावर 4।
तो मेरे भाई आप बताओ 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, ओवरऑल हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12। ये मैंने आपको समझाया क्योंकि भाई जिसको पता होगा वो तो डायरेक्ट लिखेगा। ठीक है, ये जो इस तरीके से मैं आपको करता आया हूँ ना, वहां से ऊपर से लेके यहाँ तक, पहले 8 पे आया, उसके बाद 2 पे आया, और अब ये 12 हो गया पावर। तो भाई बेस अब हमने यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 ले लिया। अब इसकी पावर 12 हो चुकी है, तो भाई 15 की मल्टीप्लाई हमको 12 में करनी होगी, इतने ही हमारी साल आ जाएंगी। 15 की 12 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 180 ईयर्स। यानी कि 180 साल में कितनी हो जाएगी, 4096 गुना। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यूपीएसआई 15 नवंबर 2021 में शिफ्ट 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमें सोल्व करने हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ गुना वाले क्वेश्चन का। देखो, ये क्वेश्चन दिया है हमको, कोई धन 27 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64 गुना हो जाता है, तो कितने समय में 512 गुना हो जाएगा। मेरे भाई 27 वर्ष में कितना हो जाता है, 64 गुना। अपने आप का यानी कि एक था वो हो गया 64 गुना, कितने वर्ष में, 27 वर्ष में। पूछा क्या हमसे कि वो अपने आप का 512 गुना कितने वर्ष में होगा, यही तो पूछा हमसे। तो भाई पहले तो ये देखो, 64, 64 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर में 512 नहीं आने वाला, तो हमको करना क्या है, 64 का यदि मैं अंडर रूट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, यदि मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, अपने, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसे, ये कितना हो जाएगा, 1 की पावर 1 कितना हो जाएगा, ये 8। इसका मैंने वर्गमूल ले लिया। जब मैंने इसका वर्गमूल ले लिया तो मेरे भाई समय आधा हो जाएगा। समझना ध्यान से, जब इसकी पावर बढ़ती है तो समय की मल्टीप्लाई हो जाती है, और जब मैंने इसका स्क्वायर निकाल लिया, वर्गमूल निकाल लिया 8, तो ये कितना हो जाएगा, समय आधा। समय आधे का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13.5 साल। कहने का मतलब ये हुआ मेरा, ओवरऑल निष्कर्ष ये निकला कि एक कोई राशि अपने आप की 8 गुना हो जाती है कितने वर्ष में, 13.5 साल में। 8 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मेरे भाई मुझको बेस बनाना है जो 512 के, 512 की 8 की पावर इतनी करूं जो 512 आ जाए। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट हमारा ये निकला है। तो 8 की पावर कितनी करूं जो 512 आ जाए, आप सभी को पता होगा, 8 अट्ठे 64, अट्ठे कितने होते हैं, 512। ठीक है, यानी कि मैं लिख सकता हूं इसे 8 की पावर 3 लिख सकता हूं, नहीं। ये चीज थी इसमें करने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा थी, जो मैंने बताया था कि थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। तो मेरे भाई हमको बेस बनाना है, इस संख्या की कितनी पावर हो और उस संख्या की ही इतनी पावर हो, जो दोनों मतलब मैच खाए। बेस हमको सेम लेना है, तो 8 से हमारा सेम आ गया। तो मेरे भाई हमको करना क्या है, 13.5 की बस 3 में ही तो मल्टीप्लाई करनी है, यही तो करते आए हम। कर दो, 13 3 पंजे 15, और 3 तिया 9, और एक 10 की जीरो हासिल को एक, 3 एकम 3 और एक 4, यानी कि 40.5 वर्ष हमारा सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना जो मैंने आपको समझाया। भाई मैंने इसका यदि वर्गमूल निकाला तो समय आधा हो जाएगा, यदि मैं इसकी पावर करता हूं तो समय उतना ही गुना हो जाएगा जितनी पावर हो जाएगी। ठीक है, तो अब तो कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 में, थर्ड शिफ्ट में। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है तो एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर से, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये है हमारा भाई 2.5 वर्ष। ठीक है, 2 सही 1/2। ये कितना लिखा हुआ हमारा, 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, ठीक है भाई, ये 2.5 वर्ष का टाइम है, तो 2.5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 12,705 हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उस धनराशि पर समान दर से 1 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज हमको बताना है। तो भाई यहाँ पे 2.5 वर्ष दे रखी है, आप सभी को पता होगा 10% के हिसाब से 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यदि मैं प्रतिशत की बात करूं तो 10 वर्ष का, तो 10% का पता कि 21% हो जाता है, वो मैंने बता रखा कैसे। यानी कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 10% के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 121। ठीक है, कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 121, 121% होगी। अब बात करते हैं 5% की।
भाई यहाँ पे आधे वर्ष का लेना, तीसरी टर्म हमारी कितनी आ रही है, आधी, तो 5% और निकालते हैं इसका, कितना बैठेगा, बटे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल को 1, 5 एकम 5 एक 6, तो कितना हो जाएगा 6.05, यानी कि टोटल ओवरऑल ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास 121 में मुझे कितने जोड़ने 6.05, यानी कितना हो जाएगा 127.05, 127.05 की वैल्यू हमको कितनी दी है 12,705। ठीक है, इतने प्रतिशत की वैल्यू हमको दी है। अब हमें बताना क्या है कि उसी धनराशि पर समान दर से एक वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज। भाई उसी राशि पर समान दर से, दर कितनी है हमारे पास 10%, तो एक वर्ष का बताना है, लेकिन यहाँ पे गणना क्या हो रही है हमारी ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से। जब अर्धवार्षिक रूप की बात करती है तो दर कितनी हो जाएगी 5%, यानी कि 5 का 2 बार सक्सेसिव, ये आपको पता होगा कितना होता है 10.25%। हमको चक्रवर्ती ब्याज ये बताना है, यानी कि 10.25 की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, अब इस पॉइंट से तो ये कट जाएगा और इससे पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10-25, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये प्रतिशत से हो रहा है हमारा, अगर प्रतिशत आपका क्लियर है तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई ये वैल्यू हमारी 127.05% के बराबर थी और 10.25% की वैल्यू हमको बतानी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 की राशि का निवेश किया। अगर संचित ब्याज 8200 रुपये है तो वर्षों में समय की अवधि हमको बतानी है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं भाई कि 8200 80,000 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, गुणा 100, 2 जीरो कटेंगी और इसकी भी 2 जीरो कटेंगी, 8 से कितनी बार कटेगा ये 8 एकम 8, उतार लिया 2 का ना जाने की जीरो और लगाए 45 जीरो, 8 दूनी 16, बचे 4, 8 पंजे 40, यानी कि 10.5% है ये। अब आप सभी को पता होगा दर हमको कितनी दे रखी है 5%, और ये ब्याज कितना बैठ रहा है 10.25%, तो इसी से आप अंदाजा लगा लो कि वर्ष का टाइम कितना होगा। ऑप्शन पे भी जाकर देख सकते हैं, 2% इसका करेक्ट आंसर होगा। पांच, ये पता है कि 2 वर्ष का जब हम चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100, यहां से भी आप चेक कर सकते हो, 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बटे 100। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरीके से, यदि 3 क्रमागत वर्षों के लिए क्रम से 5%, 8% और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हो तो 3 वर्षों के लिए 80,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि जबकि ब्याज वार्षिक तौर पर संयोजित होता है। इसमें हमें दर क्या है अलग अलग दे रखी है, तो इसे हम किस तरीके से करते हैं, ट्री मेथड मैंने आपको बताया था। देखो 5% का मतलब कितना होता है भाई 1/20, और 8% का मतलब कितना होता है 2/25, और मेरे भाई ये कितना 10% का मतलब कितना होता है 1/10। तो या तो कोई संख्या मान लो जो इनके हर है इनसे कटने वाली कोई ऐसी संख्या मान लो, इनका ऐसे ले लो, या ये देख लो जो डिजिट हमें एग्जाम उसमें क्वेश्चन में दे रखी है वो इनसे कट जाएगी या नहीं कट जाएगी। तो आप सभी को पता होगा 20, 25 और 10, यदि मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो कितना आ जाएगा 100। अब 80,000 तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब 80,000 का ही निकालते हैं हम, देखो 80,000 है हमारे पास, फर्स्ट ईयर में हमें कितना मिलने वाला है 1/20, तो कितना बैठेगा 80,000 का 1/20 4,000। ठीक है, 80,000 का 1/20 कितना बैठेगा 4,000। अब चलते हैं हम दूसरे साल पे, तो दूसरे साल पे कितना मिलेगा हमें 2/25, 2/25 से काटेंगे 25, देखो यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, 80,000 गुणा 2/25, 25 से काटोगे 4 बार, तो मेरे भाई ये कितना होगा 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, यानी कि 6400 ब्याज मिलने वाला मुझे यहाँ पे। और ये जो पहले साल में ब्याज मिला था 4,000, इस पे भी मुझे कितना मिलेगा 2/25, तो ऐसा काटूंगा मैं 25 चौका 100 और 40 चौका 160, दूनी कितना हो जाएगा 320। 2 साल हो गए हमारे कवर। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं, तो थर्ड ईयर में कितना मिल रहा है मुझे 1/10, इसका 1/10 कितना बैठेगा 8,000, और ये कितना मेरे पास 6 4 10,400, इस पर सारे पे ब्याज मिलेगा मुझे 1/10, इसे जोड़ लेते हैं अलग अलग नहीं निकालेंगे। 10,400 और 320 कितना हो जाएगा 10,720, 10,720 का 1/10 कितना बैठेगा 1,072। अब ये सारा ऐड कर देना, ये हमारा क्या है चक्रवर्ती ब्याज। 8 और 6 14 और 4 कितना हो जाएगा 18,400, और 19,400, 19,720, 19,792 हमारा सही आंसर हो जाएगा, इन्हें ऐड कर लेना
कितना आ जाएगा 19,792। ठीक है, ट्री मेथड से कर सकते हैं यदि हमको दर अलग अलग दे रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, ये भी हमारा यूपीएसआई में पूछा गया है 2021 में। 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर एक राशि में 20% की वृद्धि होती है, उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों बाद 44,500 पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। भाई यहां से हमें क्लियर हो रहा है, 4 वर्षों में एक राशि में 20% की वृद्धि होती है, तो कितनी राशि हो जाती है वो 120। भाई हर साल साधारण ब्याज में आपको पता कि ब्याज हर साल बराबर मिलता है, इसमें 20% की वृद्धि हुई तो यानी कि 5% हर साल बढ़ा होगा, तो दर कितनी आ गई हमारी 5%। बताना क्या हमको, 2 वर्षों बाद 44,500 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज। 5% का आप सभी को पता होगा कितना होता है, 2 बार सक्सेसिव 10.25%। बस इसी की वैल्यू बतानी है हमको, ब्याज बताना ना, यानी कि ब्याज कितना होगा 10.25, 44,500 गुणा 10.25%। इस प्रतिशत से ये वाली 2 जीरो काटो और हमको इसमें मल्टीप्लाई करनी है। पहले 1,000 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 44,000, 4,45,000। ठीक है, 1,000 में कर लिया, 1,025 को 1,000 और 25 में मैंने तोड़ दिया। अब 25 से मैं 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आने वाला मेरा 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 12 कितना हो जाएगा 112 का 2 का हाथ लोगों 11, 25 चौका 100 और 11 कितना जाएंगे 111। पॉइंट लगाएंगे 2 अंकों पे, यहाँ पे 2 पे लगा था कितना आ जाएगा 25, 1 5 और 1 6 4 1 5 और 4, यानी कि 4561.25 हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई।